नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। क्या वक्फ संशोधन बिल इस समय देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है? क्या वक्फ संशोधन बिल ने उसको लेकर के चुनौतियों ने सुप्रीम कोर्ट तक भी दस्तक दे दी है? क्योंकि कई बड़े नेता सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट में जाकर इस बिल को चुनौती दी है, साफ तौर पर चुनौती दी है। कोई एक पार्टी के नेता नहीं, अलग अलग पार्टी के नेता सुप्रीम कोर्ट में जाकर इस बिल को चुनौती दे रहे हैं। सड़कों पर लगातार विरोध प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। वहीं इस बिल की हालत बताऊं तो दोनों सदनों में पास होने के बाद अभी राष्ट्रपति की मोहर लगना बाकी है, यानी कि थोड़ी दूरी और बाकी है। और वहीं पूरी तरीके से जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर इसको चुनौती दे रहे हैं। सबसे बड़ी खबर ये है इस समय की कि अब कांग्रेस फ्रंट फुट पर आकर के सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच चुकी है। जिस कांग्रेस को ये कहा जा रहा था इस मुद्दे पर कि वो पीछे है, बैकफुट पर है, सदन में उनकी बातें क्यों नहीं दिखाई दे रही, वही कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट पहुंच रही है। अब आप ये सोचिए, उनके करीबी ने एक बहुत बड़ा ट्वीट किया है और उनके एक नेता ने तो याचिका ही दायर कर दी है पहले ही, यानी कि राहुल गांधी से एक कदम आगे निकले हैं वो, उन्होंने पहले ही याचिका दायर कर दी है। मैं इसलिए यहां पर राहुल गांधी का नाम ले रही हूं क्योंकि जिन्होंने ट्वीट किया है वो राहुल गांधी के ही सबसे ज्यादा करीबी है, जयराम रमेश। उन्होंने ट्वीट करके ये कहा है कि अब हम इस मुद्दे पर लड़ाई प्रखरता मजबूती के साथ लड़ेंगे और अगर अब ऐसा होने जा रहा है, अगर राहुल गांधी इस मुद्दे पर आर पार के मूड में है, सामने दिखाई देने वाले हैं, तो क्या अब एनडीए सरकार में भी फूट पड़ सकती है? क्योंकि ये एनडीए सरकार बीजेपी के दबदबे में नहीं है। ये एनडीए सरकार बार बार हर पत्रकार, हर समाज सेवी, हर एक्टिविस्ट से आप सुनते आए हैं कि इस एनडीए गठबंधन में भूमिका नायडू की भी है, इस एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार की भूमिका मजबूत है, इस गठबंधन में चिराग पासवान की भूमिका मजबूत है, इस गठबंधन में मांझी की भूमिका मजबूत है और तमाम नेताओं की भी मजबूत है जो इस एनडीए गठबंधन से जुड़े हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि उसमें मुस्लिम समुदाय नहीं है, जो सांसद हैं वो भी हैं जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं और कहीं ना कहीं एक के बाद एक नीतीश कुमार की पार्टी से लोग इस्तीफा दे रहे हैं। कभी जयंत चौधरी, कल रात ये खबरें निकल कर के सामने आई कि जयंत चौधरी की पार्टी से भी उनके महत्वपूर्ण पद से एक व्यक्ति ने इस्तीफा दिया, वहीं और तमाम पार्टियों से भी ये बातें चल रही हैं। तो क्या इस बिल के बाद सरकार भी खतरे में आने जा रही है? क्योंकि ये बिल महज बिल नहीं है, ये बिल केवल प्रदर्शन तक खत्म शायद ही हो, क्योंकि जो मुस्लिम समुदाय है वो पूरी तरीके से मैदान में उतर चुका है, सड़कों पर उतर चुका है। क्या महिलाएं, क्या बच्चे, क्या नौजवान, क्या बुजुर्ग, तमाम लोग, चाहे वो नेता नगरी से जुड़े हुए हों या फिर वो कुछ और काम करते हों, वो इस बिल को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। और उनका ये भी कहना है कि इस बिल पर वो अपना समर्थन कभी नहीं दिखा सकते क्योंकि उनके साथ ये बिल एक उत्पीड़न जैसा है। ये उनका बयान है। मुस्लिम समुदाय की ये बातें निकल करके सामने आ रही हैं। हर राज्य में पुतले फूके जा रहे हैं, हर राज्य में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ये तमाम खबरें जो हमने आपको बताई हैं, पर अब इस खबर में एक पहलू और जुड़ चुका है, वो ये है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। सबसे महत्वपूर्ण खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट तक जो ये लड़ाई पहुंच चुकी है, तो क्या अब इस लड़ाई में और भी पहलू जुड़ने वाले हैं? जिस तरीके से सोचा था कि दोनों सदनों में ये बिल पास होगा और कहीं ना कहीं एक कानून के रूप में सामने आ जाएगा, पर उसके साथ अब केंद्र सरकार के लिए मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। क्योंकि जब सुप्रीम
कोर्ट में इस बिल को चुनौती मिलेगी, सुप्रीम कोर्ट में इस बिल पर याचिका दायर की जाएंगी, तो आप सोचिए कि सरकार को तो जवाब देना ही है, उसके साथ साथ उस गठबंधन में भी टूट फूट होगी, गठबंधन में टूट फूट होगी और केंद्र के गठबंधन में टूट फूट होगी तो राज्य तक भी आंच आएगी। और राज्य यानी कि जिन आने वाले समय में जिन राज्यों में चुनाव है, ये आज वहां तक भी पहुंचेगी, यानी कि लगी तो दूर तक जाएगी। ये तमाम चीजें निकल करके सामने आ रही है, इस समय ये भूमिका दिखाई दे रही है। और सुप्रीम कोर्ट की खबर को मैं इसलिए आपके सामने बता रही हूँ, दिखा रही हूँ और उसको गंभीरता से इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, तीन, चार पार्टियों की बातें निकल करके सामने आ रही हैं कि वो पार्टियां अब वो भी जो नहीं गई हैं वो भी अब याचिका दायर करने वाली हैं कांग्रेस को देखते हुए। ये भी चीजें निकल करके सामने आ रही है। अभी तक आरजेडी जिसने याचिका दायर नहीं की, यानी कि तेजस्वी की पार्टी, वो भी याचिका दायर कर सकते हैं, ये खबर निकल करके सामने आ रही है। और उसके साथ साथ ये भी बताने जा रही हूँ कि किन किन नेताओं ने याचिका में क्या क्या लिखा है। सबसे पहला नाम AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, इनका नाम आप भली भांति जानते हैं। उन्होंने याचिका दायर कर सर्वोच्च न्यायालय में, वैसे भी बैरिस्टर हैं तो अपनी लड़ाई को बड़ी मजबूती से लड़ेंगे क्योंकि उनके समुदाय पर ये लड़ाई है, तो कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से एग्रेसिव तो दिखते ही हैं तमाम मुद्दों पर इस मुद्दे पर तो वो प्रखरता से बोलेंगे। उन्होंने याचिका दायर कर दी है और उन्होंने इस बिल को चुनौती दी है कि इस पर जवाब दे जिन लोगों ने अपना समर्थन दिखाया है, या इस बिल पर केंद्र सरकार जवाब दे। और सुप्रीम कोर्ट से इस याचिका पर सोचने के लिए उन्होंने कहा है कि हमारी याचिका पर सोचा जाए। वहीं मैं कांग्रेस के नेता की बात करूं जिन्होंने याचिका दायर की है, उन्होंने तो सेक्शन में ये भी बताया है कि किन किन सेक्शन में उनकी अपनी निजी चीजों का हनन है, जिसको वो मानते हैं या लोगों के बीच में कहना चाहते हैं इस बिल के द्वारा। वो मैं तमाम ये डीप जानकारियां आपको बताने जा रही हूं। उन्होंने लिखा है कि अनुच्छेद 14 जो समानता का अधिकार देता है, 25 जो धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता देता है, 26 जो धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है, 29 जो अल्पसंख्यक अधिकार की स्वतंत्रता देता है और 300A जो संपत्ति का अधिकार देता है। उन तमाम का उल्लंघन है ये बिल। उन्होंने ये बातें लिखी हैं, साफ तौर पर लिखी हैं। अब इसके बाद में मल्लिकार्जुन खड़गे के उस बयान की बात करने जा रही हूँ जो उन्होंने ट्वीट करके बयानों में सदन में खड़े होकर के कहा है, जो मैं शॉर्ट करके आपको बताने जा रही हूँ क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे सबसे बड़ी भूमिका में इस समय है। पद से बात करूं तो पद से तो राहुल गांधी से ऊपर वो पार्टी में पद लिए हुए हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। तो उन्होंने क्या लिखा है ये आप देखिए, क्योंकि पार्टी के कर्ता धर्ता हैं तो वो क्या लिख रहे हैं ये देखें। उन्होंने लिखा है कि लोकसभा में देर रात तक ये विधेयक पारित हुआ तो इसके पक्ष में 288 और विपक्ष में 232 वोट पड़े। ऐसा क्यों हुआ? इसका मतलब है कि विधेयक में बहुत खामियां हैं। उनका कहना है कि अगर फेवर में इतने पड़े तो विपक्ष में जितने पड़े उसके हिसाब से ये देखा जाए कि इस विधेयक में खामियां हैं, लोग इससे संतुष्ट नहीं हैं और कहीं ना कहीं इस कानून को अपने हित में नहीं मानते। ये मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है। उन्होंने कहा कि इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि विभिन्न दलों के विरोध के बाद भी मनमानी से ये विधेयक लाया गया, यानी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस किसी के लिए ठीक नहीं होगा। यानी कि उनका कहना है कि ये कानून किसी के लिए ठीक नहीं होगा, ये अपनी चला रहे हैं। उनका कहना सीधे केंद्र सरकार पर, सत्तारूढ़ पार्टी पर है। साफ तौर पर वो ये बयान दे रहे हैं। और इसके बाद अब ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या जो बीजेपी ये सोच रही थी कि ये बिल आएगा और पास हो जाएगा, उसके बाद हम अलग तरीके से और तमाम कामों में अपना व्यस्त होंगे, उनकी ये तैयारियों में एक बहुत बड़ा खलल आ चुका है। क्योंकि ये बिल अभी कानून भी नहीं बना है, उससे पहले ये तमाम चीज़ें हो रही हैं और उनको विपक्ष के नेताओं का समर्थन मिल रहा है। मुस्लिम समुदाय को विपक्ष के नेताओं का समर्थन मिल रहा है, पूरी तरीके से मिल रहा है। उसके साथ साथ जो एनडीए
के लोग हैं वो भी पार्टी को छोड़ करके आ रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो क्या अब खुद की ही पार्टी बीजेपी जो जिस गठबंधन के साथ इस समय सत्ता में बैठी है वही गठबंधन अब खतरे में बनता जा रहा है? क्या मोदी जी को इसकी भनक नहीं थी? क्या और तमाम चेहरों को इसकी भनक नहीं थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा? ये तमाम चीज़ें हैं कि वाकई ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि देश में पिछले 6 दिन से ये मुद्दा चल रहा है, पर इस समय इस मुद्दे पर पीक एक तरीके से आप समझ लीजिए कि खुलकर के लड़ाई हो रही है। सदन से लेकर के सड़क तक पीक पर पहुंच चुका है ये मुद्दा। चाहे गुजरात हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे बिहार हो, इन तमाम राज्यों में अभी तक 8 राज्य ऐसे हैं जिनमें विरोध प्रदर्शन जमकर हो रहा है। और मैं यूपी की बात करूं तो यूपी तो एक अपने आप में एक बड़ा सूबा है। इस सूबे में तो पूरी तरीके से सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है ताकि कोई स्थिति ना बिगड़े किसी भी तरीके की। 75 जिलों में पूरी तरीके से इस समय पुलिसकर्मी प्रशासन तैनात है। तो आप सोचिए कि मुद्दा अब कहां तक पहुंचने वाला है। अब इससे ज्यादा क्या पहुंचेगा कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। अब तो कहीं ना कहीं यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि एक बड़े प्रदर्शन के रूप में ये जो विरोध है वो ना दिख जाए। ऐसा हो भी सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि संभावनाएं हैं तो कुछ भी हो सकता है। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही फिलहाल के लिए। नमस्कार।